अंधेरी काली रात, तूफान भी बहुत तेज था। हवाएं काफ़ी तेज चल रही थी। इसी बीच तूफान को चीरता हुआ अमन नाम का एक लड़का अपने हाथों में टॉर्च लिए घर की ओर जा ही रहा होता है। तभी उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। पायल की आवाज़ सुनकर अमन रास्ते में ही रुक जाता है और आगे पीछे देखते हुए बोलता है, कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है? अमन के पूछने पर भी उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। साथ में आ रही पायल की आवाज़ भी उसे आना बंद हो जाती है। जिसके बाद अमन एक बार फिर से अपने घर की ओर निकलने लगता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। हंसने की आवाज़ सुनकर इस बार अमन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वे घबराते हुए एक बार फिर से बोलता है, कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। देखो तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, मेरी रक्षा कर इस बुरी शक्ति से। अमन के इतना बोलते ही आवाज़ आना बंद हो जाती है। आवाज़ आना जब बंद हो जाती है तो अमन का सारा डर भी निकल जाता है और वे एक बार फिर से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी बिजलियाँ कड़कने लगती है और उसके सामने एक परछाई आकर खड़ी हो जाती है। उस परछाई को देखकर अमन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कुछ देर बाद जब अमन वहाँ पेड़ के पीछे से उस परछाई को देखने जाता है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। जिसके बाद अमन वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी अमन के चारों ओर आग लग जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले पायल की आवाज़, फिर वो किसी के हंसने की डरावनी आवाज़, और अब ये मेरे चारों तरफ आग। हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद कर ताकि मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं। इतना बोलकर अमन भगवान को याद करने लगता है और तभी बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से अमन के पास में लगी हुई आग बुझ जाती है। भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज आपकी वजह से आग बुझ पाई है, वरना मुझे तो लगा था कि आज मैं घर ही नहीं जा पाऊंगा। इतना बोलकर अमन जैसे ही चलने लगता है, एक बार फिर से अमन के चारों ओर आग लग जाती है और उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, जो जोर जोर से हंसते हुए अमन से बोलती है, ये आग प्रभु ने नहीं बल्कि मैंने बुझाई थी और यहाँ आग भी मैंने ही लगाई है। अब बहुत जल्द मैं तेरी जान भी ले लूंगी। तो तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। आखिर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो? तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम तो एक मासूम इंसान हो जो मुझे जानता भी नहीं है। मैं तो तुम्हें यहाँ पकड़ने आई हूँ, अपना भोजन बनाने आई हूँ। तुझे पकड़कर राखी वाले दिन मैं तुझे अपनी बेटी को उपहार में दूंगी और उस दिन मेरी बेटी तेरा सेवन करेगी और फिर मेरी बेटी भी मेरी तरह ही शक्तिशाली बन जाएगी। देखो, मुझे जाने दो। रक्षाबंधन को आने में भी समय है, तब तक तुम्हें कोई दूसरा शिकार मिल जाएगा, तुम उसकी बलि चढ़ा देना। शिकार तो मुझे मिल चुका है। इतना बोलकर चुड़ैल अपने हाथों को बड़ा करती है और अपनी काली शक्ति से अमन को एक बकरी बना देती है। अब चुड़ैल अमन को पकड़कर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और उसे एक कोने में बांध देती है और अपनी बेटी को आवाज़ देती है, परंतु उसकी बेटी अर्पिता उसे कहीं नज़र नहीं आती है। जिसके बाद चुड़ैल अपनी आंखों को बंद करके अपनी दिव्य शक्ति से पता करती है कि आखिर उसकी चुड़ैल बेटी कहाँ है। तो वे अपनी बेटी को एक गांव में देखती है, जहां अर्पिता इंसानी रूप लेकर एक औरत से बात कर रही होती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं उधर इतनी भीड़ क्यों है? आखिर वे भैया क्या बेच रहे हैं जो सारी लड़कियां और औरतें उनसे खरीद रही हैं? अरे बेटा, बहुत जल्द राखी आने वाली है ना, तो बस इसलिए वे सारी औरतें और लड़कियां उस भैया से राखी खरीद रही हैं, क्योंकि वे भैया बड़े ही कम दामों पर अच्छी अच्छी राखी दे रहे हैं। राखी? पर ये क्या होती है? बेटा, तुम्हें रक्षाबंधन का त्योहार नहीं पता? क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है? तुमने कभी राखी नहीं मनाई? नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है। इसमें बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों से वादा करते हैं कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे।
इस तरह से वे औरत रक्षाबंधन और भाई बहन के पवित्र रिश्ते के बारे में अर्पिता को समझाती है, जिसके बाद अर्पिता के दिल में भी किसी को अपना भाई बनाने का ख्याल उमड़ता है और इसलिए वे भी उस आदमी से एक सुंदर सी राखी लेकर घर जाती है, जहां उसकी चुड़ैल माँ उसके हाथों में राखी देख उससे बोलती है, अर्पिता बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अकेले गांव में मत जाया करो घूमने, और ये तुम अपने हाथों में क्या लेकर आई हो? माँ, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन है ना, तो मुझे भी एक भाई चाहिए जिसे मैं राखी बांध सकूं। अर्पिता राखी के बारे में अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र अमन पर पड़ती है, जिसके बाद अर्पिता अपनी माँ से अमन के बारे में पूछती है, माँ, ये मानव कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? बेटा, ये तेरा उपहार है राखी का। अब तू राखी वाले दिन इस लड़के की बलि चढ़ाना और शक्तिशाली बन जाना। इतना बोलकर अर्पिता चुड़ैल की माँ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में अर्पिता के अंदर अमन को भाई बनाने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और राखी वाले दिन अर्पिता अमन को राखी बांधते हुए उससे बोलती है, मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तब से ही अपनी माँ की तरह एक चुड़ैल हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है और इसलिए मुझे रक्षाबंधन के महत्व के बारे में भी नहीं पता था, परंतु जब मैं गांव घूमने गई तब वहाँ एक औरत ने मुझे इसका महत्व बताया, इसलिए मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ और ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ। मैं तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाऊंगी, मैं 1 साल का और इंतजार कर लूंगी, या तो फिर मैं जिंदगी भर ऐसे ही साधारण चुड़ैल बनकर रह लूंगी, पर मैं आज के बाद अपने भाई की बलि नहीं चढ़ाऊंगी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ और इस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। अमन और अर्पिता एक दूसरे को भाई बहन बना लेते हैं, परंतु ये बात अर्पिता की माँ को पसंद नहीं आती है और इसलिए वे अमन को मारने के लिए उसे एक बार फिर से बकरा बना देती है। अब ना ही तू कुछ बोलेगा और ना ही मेरी बेटी तेरे बहकावे में आएगी। ना जाने इन 2 दिनों में तुमने भाई बहन की राखी का ऐसा कौन सा पाठ मेरी बेटी को पढ़ाया जो आज ये तुझे बचाने को तैयार हो गई। आज इसे आत्मा से चुड़ैल नहीं बनना। आखिर कब तक ये एक आत्मा बनकर मेरी बदौलत अपना पेट भरेगी? आखिर कब तक मैं इसको शिकार पकड़ कर दूंगी? अगर आज ये तेरी बलि चढ़ा देती तो आज ये मेरी तरह एक आत्मा से शक्तिशाली चुड़ैल बन जाती। इतना बोलकर अब जैसे ही चुड़ैल अमन को मारने जाती है, अर्पिता बीच में आ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने गुस्से में अंधी होकर अपनी ही बेटी को मारने की ठान लेती है। तभी अमन अर्पिता की जान बचाने के लिए बीच में आ जाता है और इस तरह से उन दोनों भाई बहन के बीच का प्यार देखकर चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। माँ, मैं एक बहन आत्मा बन गई हूँ। इंसान भाई बहन का रिश्ता तो अटूट होता है, अब तो आपने भी देख लिया है। एक भाई कैसे अपनी आत्मा बहन के लिए उसकी रक्षा करने के लिए आगे आ गया। माँ, ये होती है राखी की शक्ति। अर्पिता की बात सुनकर चुड़ैल रोते हुए बोलती है, मुझे हमेशा से ही लगता था कि इंसान अच्छे नहीं होते हैं, परंतु आज मुझे पता चल गया है कि जिस तरह से हर चुड़ैल एक जैसी नहीं होती है, उसी तरह से हर मानव भी एक जैसा नहीं होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चुड़ैल और इंसानों के बीच में भाई बहन का ऐसा पवित्र रिश्ता भी जुड़ जाएगा। मैं तुम दोनों के सामने हार मानती हूँ। यह रक्षाबंधन और भाई बहन का प्यार ही कुछ ऐसा होता है, इसके सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। आप यहाँ मेरी बलि चढ़ाने के लिए मुझे लाई थी, पर आज आपकी वजह से मुझे एक बहन मिल गई और इसे एक भाई। अब चुड़ैल भी अर्पिता और अमन के रिश्ते को अपना लेती है, जिसके बाद चुड़ैल अमन को वहाँ से जाने देती है और अब हर साल की तरह अमन अर्पिता के पास आकर उससे राखी बंधवाता है और अर्पिता भी हमेशा की तरह अमन के साथ रहती है और उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने देती।